सीरियल अनुपमा में एक बार फिर से कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार की जिंदगी किसी न किसी उलझन में फंसती हुई नजर आ रही है। वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों ने सभी के रिश्तों, फैसलों और भावनाओं को एक नई दिशा में धकेल दिया है। अनुपमा, जो हमेशा अपनी जिंदगी में संघर्षों के बीच भी आगे बढ़ने का हौसला रखती है, एक बार फिर अपने उसी पुराने शहर अहमदाबाद लौट आई है। लेकिन इस बार उसकी वापसी पहले जैसी साधारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई भावनात्मक और पारिवारिक उलझनें छिपी हुई हैं। अनुपमा का जीवन हमेशा से ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी उसने अपने परिवार के लिए खुद को समर्पित किया, तो कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अकेले ही संघर्ष का रास्ता चुना। अलग अलग शहरों में जाकर उसने नई शुरुआत की, नए अनुभव हासिल किए और अपनी पहचान को एक मजबूत मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन हर बार जब वह अपनी जिंदगी में स्थिरता की ओर बढ़ती है, कोई न कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जो उसे फिर से उसी पुराने दर्द और संघर्ष की ओर वापस ले आता है। अहमदाबाद लौटना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जहां उसकी भावनाएं एक बार फिर पुराने रिश्तों और अधूरी यादों से जुड़ने वाली हैं। शाह हाउस, जो कभी उसके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था, अब फिर से उसके सामने खड़ा है। लेकिन अब वहां हालात पहले जैसे नहीं हैं। समय के साथ रिश्तों में दरारें आ चुकी हैं और कई लोगों की सोच भी बदल चुकी है। अनुपमा जब वहां लौटती है तो उसे यह एहसास होता है कि अब उसका पुराना घर भी पहले जैसा नहीं रहा। वहां अब अपनापन कम और सवाल ज्यादा हैं। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुपमा की मौजूदगी एक बार फिर उन सभी के लिए एक नया इमोशनल तूफान लेकर आती है। दूसरी तरफ राही की जिंदगी भी इस समय बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। राही, जो अब तक अपने जीवन को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही थी, अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां उसकी पेशेवर और निजी जिंदगी दोनों प्रभावित होने लगती हैं। उसकी नई बॉस श्रुति का किरदार इस पूरी कहानी में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। श्रुति केवल एक बॉस नहीं है, बल्कि उसके फैसले और उसकी सोच आने वाले समय में कई रिश्तों की दिशा बदलने वाली है। श्रुति का प्रभाव राही और प्रेम दोनों पर साफ दिखाई देता है। वह उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करती है जहां उन्हें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़े। रेस्टोरेंट के लाइसेंस को लेकर जो समस्या खड़ी होती है, उसमें श्रुति का बड़ा रोल सामने आता है। वह प्रेम की मदद करने का भरोसा देती है, लेकिन इस मदद के पीछे कई शर्तें और भावनात्मक दबाव भी छिपे होते हैं। राही और प्रेम दोनों को यह महसूस होने लगता है कि अब उनकी जिंदगी उनके अपने नियंत्रण में नहीं रही, बल्कि किसी और के फैसलों पर निर्भर होती जा रही है। इसी बीच एक ऐसा मोड़ आता है जहां राही और प्रेम को मजबूरी में श्रुति का साथ देना पड़ता है। ये साथ केवल पेशेवर नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे यह उनके व्यक्तिगत रिश्तों में भी दरार डालने लगता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें अनुपमा के खिलाफ जाना पड़ता है। यह स्थिति सभी के लिए बेहद भावनात्मक और दर्दनाक होती है, क्योंकि अनुपमा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। अनुपमा के लिए ये स्थिति और भी कठिन हो जाती है जब उसे ये महसूस होता है कि उसकी अपनी बेटी उससे दूर होती जा रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता कि उसका बच्चा उसके खिलाफ खड़ा हो जाए या उससे दूरी बना ले। अनुपमा कई बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसे बार बार तोड़ देते हैं। वह अंदर ही अंदर टूटती जरूर है, लेकिन बाहर से हमेशा मजबूत बने रहने का प्रयास करती है। जिस कैफे को अनुपमा ने अपने सपनों और मेहनत से खड़ा करने की कोशिश की थी, वह भी इस बार उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती जाती हैं और वह प्रोजेक्ट भी अधूरा रह जाता है। यह उसके लिए एक और बड़ा झटका होता है, क्योंकि हर बार जब वह कुछ नया शुरू करने की कोशिश करती है, हालात उसे फिर से वहीं ला खड़ा करते हैं जहां से उसने शुरुआत की थी। अनुपमा की जिंदगी का यह चक्र अब लगभग एक पैटर्न बन चुका है, जहां वह मेहनत करती है, आगे बढ़ती है और फिर किसी न किसी कारण से पीछे चली जाती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका जज्बा है, जो उसे हर बार फिर से उठने के लिए मजबूर करता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। अहमदाबाद में उसकी वापसी सिर्फ एक सामान्य वापसी नहीं है, बल्कि यह एक नए संघर्ष की शुरुआत है। दूसरी तरफ प्रेम और राही की जिंदगी में जो तूफान आता है, वह केवल उनके रिश्तों को ही नहीं, बल्कि पूरे माहौल को बदल देता है। उनके फैसले, उनके संघर्ष और उनकी मजबूरियां उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आती हैं जहां उन्हें अपने दिल और दिमाग के बीच चुनाव करना पड़ता है।
श्रुति का प्रभाव यहाँ इतना गहरा होता है कि कई बार उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। इसी बीच अनुज की यादें एक बार फिर अनुपमा की जिंदगी में दस्तक देती हैं। ये यादें केवल अतीत का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि अनुपमा के वर्तमान को भी प्रभावित करती हैं। अनुज और अनुपमा के बीच जो रिश्ता कभी बेहद मजबूत और भावनात्मक था, उसकी झलकें अब भी अनुपमा के दिल में कहीं न कहीं जिंदा हैं। फ्लैशबैक के जरिए दर्शकों को उनके पुराने पल देखने को मिलते हैं, जहां उनकी हंसी, उनकी तकरारें और उनके बीच का गहरा जुड़ाव फिर से सामने आता है। ये फ्लैशबैक केवल कहानी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि अनुपमा के भावनात्मक संघर्ष को और गहराई देते हैं। वह जितना आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उतना ही उसका अतीत उसे पीछे खींचता है। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है कि वह अतीत और वर्तमान के बीच लगातार फंसी रहती है।